उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई खबर आई है। गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी को टक्कर देने जा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार होंगे चंद्रशेखर। हम जानते हैं कि लंबे वक्त से वो कोशिश कर रहे थे कि कहीं उनकी बातचीत बन जाए। सबसे पहले उन्होंने मायावती के साथ गठबंधन की कोशिश की, लेकिन मायावती ने बिल्कुल भी उनसे दूरी बना के रखी। उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की और यहां पर भी वो बातचीत नहीं बनी। उसके बाद से लगातार ये अटकलें थी कि आखिर चंद्रशेखर आजाद क्या करेंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं अपना रुख कुछ दिनों में साफ करूंगा। और अब अभिषेक वो सीएम योगी के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ ही राजीव रंजन जुड़ रहे हैं। अदिति, राजीव, ये बताएं कि चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान तो कर दिया कि वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनकी पार्टी का कुछ बेस है या नहीं वहां पर? और वहां पर अगर जातिगत समीकरण जिसके बिना उत्तर प्रदेश का चुनाव मुमकिन ही नहीं है, तो किस आधार पर वो वहां पर जा रहे हैं? क्या उनका कोई जातिगत आधार भी है वहां पर? देखिए, चंद्रशेखर आजाद पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि जहां से जो है ये मुख्यमंत्री योगी चुनाव लड़ेंगे वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कल रात को जो उनकी पार्टी है आजाद समाज पार्टी ने फैसला लिया, कोर कमेटी ने, कि वो चुनाव लड़ेंगे। जहां तक गोरखपुर सदर की बात है तो वहां जातिगत समीकरण को देखें तो तकरीबन 20 से 25% की आबादी जो वहां बताई जा रही है कि दलित है और बहुत ज्यादा पिछड़े लोग हैं। और विपक्ष ने अभी तक वहां पर कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने पहले भी विपक्ष के कई नेताओं से अपील की थी कि हम योगी के खिलाफ लड़ेंगे और इसके लिए जरूरी ये है कि सब बाकी पार्टियां भी समर्थन दे। लेकिन अभी तक वहां से योगी के खिलाफ कौन कैंडिडेट होगा इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। और आजाद समाज पार्टी का जो गठबंधन जो था समाजवादी पार्टी से होते होते रह गया। अब आजाद समाज पार्टी ने ऐलान किया है कि अब वो अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन उसका साफ तौर पर यह कहना है कि उसका सबसे बड़ा अगर शत्रु है राजनीति में कोई है तो बीजेपी है और बीजेपी के खिलाफ पूरे दमखम के साथ वो चुनाव लड़ेगी। जी राजीव, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जमीन पे वो कहाँ लड़ रहे थे, वो किस तरह से, उनका जनाधार क्या है। जिस तरह से अभिषेक पूछ रहे हैं कि वहां पर आपने ये तो कहा कि जातिगत समीकरण जो है वो किस तरह के हैं, लेकिन चंद्रशेखर को ये भी समझना होगा कि उनके पक्ष में क्या जा रहा है और उनके पक्ष में क्या नहीं जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जहां तक दलित पॉपुलेशन की बात करें तो दलित आबादी जो है, दलित और पिछड़े जिसके नुमाइंदे होने का चंद्रशेखर दावा करते हैं। और चंद्रशेखर ये भी कहते हैं कि जमीन पर जब भी लड़ाई की बात आई, जहां गरीब गुरबा की लड़ाई की बात आई, चाहे लखीमपुर की बात हो, चाहे हाथरस की बात हो, चाहे गोरखपुर की बात हो, तो हर जगह वो मौके पर मौजूद रहे हैं। सरकार के खिलाफ उन्होंने जमीन पर लड़ाई लड़ी है और इसी बलबूते दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ पिछले 5 साल में अगर जमीन पर सबसे ज्यादा कोई लड़ाई लड़ी है तो चंद्रशेखर का दावा है कि वो हर जगह लड़े। चाहे जहां लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, जहां उन्हें गोली मारी जाती है, तो हर जगह इस तरह से मौके पर मौजूद रहे और इसी आधार पर दावा कर रहे हैं। इसका ऐलान हालांकि पहले भी कर दिया था, लेकिन कल रात उनके पार्टी ने ऐलान किया। और चंद्रशेखर का ये कहना है कि जो उनका जो दलित कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी में खासतौर से यूथ के बीच में वो काफी ज्यादा पॉपुलर है और उनका ये कहना है कि उनका समर्थन उन्हें मिलेगा और उम्मीद कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां भी उनको समर्थन देगी ताकि योगी का मुकाबला जो है काफी दमखम के साथ किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो गोरखपुर में मोदी आदित्यनाथ के गढ़ में जाकर चंद्रशेखर जो है आजाद पार्टी के, वो गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ को टक्कर देंगे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त में क्या क्या चल रहा है और किस तरीके के दांव कहां से चल रहे हैं, इसको लेकर भी हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल क्या है। अखिलेश चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस सीट से लड़ेंगे ये अब तक साफ नहीं हुआ है। कई सारे हलकों से बहुत सारी खबरें हैं कि वो कहां से चुनाव लड़ सकते हैं। थोड़ी देर में हो सकता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताएं भी। बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन कुछ पेच फंसा हुआ है जिसकी वजह से सीट बंटवारे को लेकर साफ साफ बताया नहीं जा रहा। इधर दिल्ली में यूपी बीजेपी की करीब 300 सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए सेंट्रल कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन है। माना जा रहा है कि आज उम्मीदवारों की लिस्ट पर अंतिम मोहर लग सकती है।